हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे हैं आप सब। तो नीट एग्ज़ाम बेहद करीब आ चुका है। 7 मई को आपका नीट एग्ज़ाम है और उम्मीद है आप उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। रेगुलरली बेसिस पे आप पढ़ रहे होंगे, न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे, फॉर्मूला याद कर रहे होंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया होगा आपने। 11 से 13 अप्रैल तक 3 दिन का फिर से रीओपन फॉर्म हुआ है। अगर आप नहीं भर पाए हो तो भर सकते, बाकी भर लिए तो बहुत अच्छी बात है। करेक्शन विंडो हो सकता है फिर से ओपन हो, ठीक है ना। एक टॉपिक आज हम रिवाइज करेंगे, कैपिलरी या कैपिलरिटी बुला सकते हैं आप इसको। तो कैपिलरिटी एक फेनोमेना है, एक प्राकृतिक घटना है जिसमें क्या होता है कि जब कोई पतली सी नली होती है तो उसमें से लिक्विड क्या होता है, नीचे से ऊपर चढ़ता है और ऊपर से नीचे भी आ सकता है। यानी कैपिलरी राइज भी होता है, कैपिलरी फॉल भी होता है। कैपिलरी का मतलब हो गया आपका पतली सी नलियों में लिक्विड का चढ़ना या लिक्विड का उतरना। चढ़ना उतरना ये सब कोहेसिव और एडहेसिव नेचर की वजह से होता है। अगर लिक्विड चढ़ रही है तो एडहेसिव नेचर ज़्यादा होगा, कोहेसिव नेचर कम होगा। अगर लिक्विड गिर रही है तो कोहेसिव नेचर लिक्विड का ज़्यादा होगा, एडहेसिव नेचर क्या होगा, कम। तो कैपिलरी राइज करती है, कैपिलरी क्या करती है, फॉल। इसका एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो आप स्टेम पानी देते हैं जड़ों को, लेकिन पानी ऊपर तक पहुंचता है पौधों में, ठीक है ना। गांव में ढेबरी देखा होगा आपने, केरोसिन होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, ढक्कन में छेद होता है। तो कॉटन के कपड़ों से क्या है, केरोसिन ऊपर की ओर चढ़ता है, बिकॉज कॉटन के कपड़े पतले पतले रेसों से बने और पतले पतले रेसे क्या है, पतली पतली नलियों की तरह बिहेव करते हैं और नलियों के थ्रू लिक्विड क्या करती है, केरोसिन क्या करती है, ऊपर चढ़ती है। तो लिक्विड का ऊपर चढ़ना ही कहलाता है कैपिलरिटी। और जिस ट्यूब के थ्रू चढ़ता है उसे बुलाते हैं कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी राइज होने की 2 कंडीशन है। पहली चीज ट्यूब बहुत थिन होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए। और दूसरा या तो एडहेसिव ज्यादा या फिर क्या हो, कोहेसिव ज्यादा। अगर कैपिलरी राइज होना है तो एडहेसिव ज्यादा होता है और अगर कैपिलरी फॉल होना है तो कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है। वेल, तो इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि मान ले अपने पास एक ट्यूब है, मैंने मोटा बनाया ताकि आपको दिखे, वरना बहुत पतली ट्यूब, बहुत थिन ट्यूब होती है। और मान लीजिए लिक्विड राइज की, जब भी लिक्विड राइज करती है तो मेनिस्कस का जो शेप होता है बच्चों, वो कॉनकेव होता है। कैसा होता है, कॉनकेव। तो मान ले लिक्विड राइज करती है कितने हाइट तक, h हाइट तक लिक्विड मान ले क्या करती है, राइज कर रही है। इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना मान ले, T, और डेंसिटी कितना मान ले हम लोग, ρ। और जो ट्यूब है, जो कैपिलरी ट्यूब है, इसका रेडियस मान लेते हैं कितना हम लोग, स्मॉल r। और ये जो मेनिस्कस बना है, इस अगर मेनिस्कस का मैं रेडियस मान लो तो मान लेता हूं इसको, चलो मान ले कैपिटल R मान लेते, क्लियर अपने को। और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग जो कि इस लिक्विड मेनिस्कस और सॉलिड के बीच होती है। इसे बुलाते हैं कांटेक्ट एंगल। क्या बुलाते हैं हम लोग, कांटेक्ट एंगल। तो कितना ऊपर लिक्विड चढ़ा, इसका फॉर्मूला होता है H = 2T/ρgr। ये फॉर्मूला तब होता है जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस के टर्म में लिखना हो। R क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, ठीक है ना, मतलब ये कॉनकेव सरफेस। और अगर मुझे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में फॉर्मूला लिखना हो तो H = होता है 2T cos θ/ρg r। क्लियर बच्चों। तो ये हो गया 2 फॉर्मूला। थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट अगर एंगल एक्यूट होगा तो लिक्विड राइज करेगी, कांटेक्ट एंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो लिक्विड क्या करेगी, फॉल करेगी। अच्छी बात क्या है कि लिक्विड राइज करे या फॉल करे। यानी अगर मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज ना कर लिक्विड क्या कर रही है, फॉल कर गई। मान लिक्विड आपकी फॉल कर गई तो कितना नीचे गई है, H। उस H का फॉर्मूला भी सेम होता है। अंतर क्या है कि यहाँ पे थीटा जो होगा बच्चों आपका एक्यूट होगा और यहाँ जो थीटा होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज होगा। बाकी फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम। और देख सकते हैं कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो लिक्विड का राइज ज्यादा होगा। नीट का एक सवाल है, याद रखिएगा, सोप सोल्यूशन और वाटर में कैपिलरी राइज किसमें ज्यादा होता है, तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा उसमें कैपिलरी राइज ज्यादा होगा। किसमें ज्यादा होगा, वाटर में, बिकॉज वाटर का सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन से ज्यादा होता है। और जब भी लिक्विड राइज करती है तो मेनिस्कस का शेप कॉनकेव होता है और जब भी लिक्विड फॉल करती है मेनिस्कस का शेप क्या है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ये भी याद रखिएगा बच्चों। अगर मान ले कैपिलरी ट्यूब किसी लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है तो फिर किस तरह से H की वैल्यू वेरी करेगी, जरा वो समझते हैं। देखो, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। लिफ्ट अगर रेस्ट में होगा तो H का फॉर्मूला वही है 2T cos θ/ρgr। अगर लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब भी H का फॉर्मूला वही होता है। तो लिफ्ट रेस्ट में हो या लिफ्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे जाए, H का फॉर्मूला वही होता है 2T cos θ/ρgr। लेकिन अगर जो है ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर तो फिर H का फॉर्मूला हो जाता है 2T cos θ/ρg + a
आर, यानी कि एच की वैल्यू घट जाएगी, बिकॉज जी प्लस ए होने से डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई तो एच की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर यही नीचे की ओर आएगा ए से तो एच की वैल्यू हो जाती है 2t cos थीटा अपॉन रो जी माइनस ए इंटू आर। मतलब लिफ्ट अगर नीचे आएगा तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए फ्री फॉल करे, क्या करे, फ्री फॉल, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, तो ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो एच की वैल्यू अगर 0 हो गया, सॉरी ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, तो जी माइनस जी 0, तो क्या एच की वैल्यू इन्फिनाइट आएगी, बिल्कुल नहीं। अगर मान लें लिक्विड चढ़ा है एच हाइट तक और ये ट्यूब लिक्विड के बाहर है कैपिटल एच हाइट तक, तो स्मॉल एच बराबर क्या होता है, कैपिटल एच, यानी कि लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करती, एच की वैल्यू कभी इन्फिनाइट नहीं होती। अगर आपका एक अगर जी ए जी के बराबर हो जाता है तो एच की वैल्यू क्या होगी, वो लिक्विड जो है कैपिलरी जितना लिक्विड के बाहर होगा उतना ऊपर तक चढ़ के वहीं रुक जाएगा, मतलब यहां तक चढ़ के क्या होगा, रुक जाएगा, पर ओवरफ्लो नहीं करेगा। लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। तो H इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, यहाँ से रो इज इक्वल टू मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन एच जी आर। तो अगर रो की डिपेंडेंसी देखी जाए तो cos थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, पर अपने को पता होना चाहिए कि cos थीटा थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, थीटा, यानी एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर डेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा, और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट घटेगा तो cos थीटा बढ़ेगा, और cos थीटा बढ़ेगा तो फिर क्या है आपका, एच भी बढ़ेगा, सॉरी हाँ एच भी बढ़ेगा। क्लियर है अपने को, लिख लीजिए इसको।